हेलो स्टूडेंट, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आइए तो आज हम लोग रिवीजन टेस्ट 2020 भौतिक शास्त्र कक्षा 11वीं तो कक्षा 11वीं का हम लोग आज इस पेपर का सॉल्व देखने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 18 तक के सभी प्रश्नों का सॉल्व इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक का सॉल्व मैं दे चुका हूँ। ठीक है, इसका वीडियो एक बना दिया गया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर वीडियो के आई बटन में देख लीजिएगा। अभी आपको नीचे क्लिक करिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, क्योंकि उसमें प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक का पूरा सॉल्व बताया गया है। अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 18 तक के जो थ्योरी क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, उन सभी का इस वीडियो में सॉल्व देखने वाले हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करना है और अपने दोस्तों में से ज़्यादा इसे शेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपके विकल्प खाली स्थान सही जोड़ी थी, जो कि मैं आपको सभी के आंसर बता चुका हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्योरिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 से देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 5 से आप स्क्रीनशॉट लेना प्रारंभ करिएगा। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि विमीय सभांगता का सिद्धांत क्या है। ठीक है, लेकिन मैं आपको अथवा वाला आंसर बताता हूं, जो कि आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा या फिर आप वीडियो को रोककर लिखिए। तो देखिए, ये रहा आपके प्रश्न क्रमांक 5 का अथवा का आंसर। तो जो सॉल्व दिया गया है न्यूमेरिकल, आप आराम से समझ सकते हो, कर सकते हो। जिसमें जो मान दिए गए हैं वो लिख लिए हमने पहले। इसमें त्वरण ज्ञात करना था तो इसको फार्मूला लगाया और ये आपका निकल आया। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 में आपसे पूछा गया था किसी सदिश के वियोजन से क्या तात्पर्य है, और अथवा में दिया गया था कोणीय विस्थापन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं अथवा वाला आंसर, कोणीय विस्थापन से आप क्या समझते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7 में आपको अथवा वाला बताऊंगा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 6। लीजिए स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो को रोककर लिखिएगा। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक ये रहा आपका 7, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। तो प्रश्न क्रमांक 8 में आपसे पूछा जा रहा है प्रत्यास्थ संघट्ट और अप्रत्यास्थ संघट्ट में कोई दो अंतर लिखिए, और अथवा में आपका ही न्यूमेरिकल दिया गया है। तो यदि आप न्यूमेरिकल करना चाहते हो तो आप कर लेना। यदि आप प्रश्न क्रमांक 8 देखिए, प्रत्यास्थ संगत और अप्रत्यास्थ संगत, इसका आंसर बताऊंगा मैं, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है। तो ये रहा आपका आंसर, प्रत्यास्थ संगत और अप्रत्यास्थ संगत। इसमें दो अंतर पूछे गए हैं। तो देखिए, दो दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9, जिसमें आपको अथवा वाला बताया जाएगा, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर। तो ये रहा आपका आंसर, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम आपको लिखकर सिद्ध करना है। ठीक है, तो लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रश्न क्रमांक 10। अब तो प्रश्न क्रमांक 10 में पूछा गया है आवृत्ति एवं आवर्तकाल से आप क्या समझते हैं, इनमें संबंध बताइए। देखिए, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। आप क्लास 11th में हैं तो आपके मार्क्स जुड़ते हैं। ठीक है, अभी जो आपके रिवीजन टेस्ट पेपर हैं तो इसके आपके मार्क्स से वार्षिक बोर्ड में जोड़े जाएंगे। ठीक है, और आपकी जो वार्षिक बोर्ड होगी, इसमें से रिवीजन टेस्ट में से 20 से 30% क्वेश्चन यही के यही आएंगे, क्योंकि इसमें पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को आपने अभी तक याद नहीं किया है और आपने इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह नहीं किए हैं, व्यंजक नहीं किए, तो प्लीज़ इन सभी को आप अच्छे से करिए। इन क्वेश्चन को तो कंप्लीट कर लीजिए जो आपके रिवीजन टेस्ट पेपर में पूछे गए हैं, क्योंकि यही प्रश्न इसमें से 20 से 30% आपके वार्षिक बोर्ड में आने के फुल चांस है। ठीक है, तो अभी तो आपके ओपन बुक एग्जाम हो रहे हैं, लेकिन वार्षिक बोर्ड जैसे होती है वैसे ही होगी। ठीक है, तो आप सभी को याद करिए। तो देखिए, आवृत्ति आवर्तकाल, इसका आंसर देखते हैं। तो ये रहा आपका आंसर, आवृत्ति एवं आवर्तकाल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में इसमें आपको क्या बताना है, संबंध बताना है।
तो देखिए यहाँ पर आप ओमेगा, यहाँ पर देखिए ओमेगा का मान 2 पाई/टी रख दीजिए, फिर दोनों को सॉल्व करके आप इसका मान लिख सकते हो, यही आपका संबंध हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न क्रमांक 11, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, पहले तो आप ये सदिश राशि दी गई है, सदिश सदिश दोनों दी गई हैं, तो छांट कर लिखना है, या फिर आप सदिशों के योग का त्रिभुज नियम लिख सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। तो इसको आप लिख लीजिएगा जल्दी से जल्दी। जब दो सदिश, देखिए सदिश सदिश योग का त्रिभुज नियम है सदिशों का, ठीक है। तो जब दो सदिश दिशा व परिमाण में त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करें तो उनका परिणामी सदिश क्या होता है, त्रिभुज की तीसरी भुजा के द्वारा निरूपित क्रम में प्रदर्शित होता है। ठीक है, इसके बाद में आपको ये चित्र बना लेना है। मैं एक बार और बोल देता हूँ, देखिए लिखिएगा। जब दो सदिश दिशा व परिमाण में त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करें तो उनका परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा निरूपित क्रम में प्रदर्शित होता है। और इसके बाद में ये चित्र बना लेना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 12। तो प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा देखिए, ऋणात्मक धनात्मक तथा शून्यकार को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका आप आंसर देखिएगा। तो ये रहा आपका आंसर, लीजिए स्क्रीनशॉट। प्रत्येक का उदाहरण सहित आपको समझाना है। इसके बाद में ये लास्ट वाला भी ले लीजिए। ठीक है, ले लिया। चलिए इसके बाद में आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। तो इसमें विमीय समीकरण की 4 प्रमुख उपयोग लिखना है आपको। इसका अथवा देखते हैं। तो अथवा में आपसे पूछा गया है, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t उसकी प्रभावकारी लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। विमीय समीकरण विधि से आवर्तकाल का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका आंसर, तो देखिए ये रहा इसका व्यंजक। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, या फिर आप लिख लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर भी ले लेना इसका लास्ट में यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ तक आपको लिख देना है, या फिर आप पे निकालते भी बन जाता होगा, कैसा करते हैं इसको। ठीक है, चलिए आपके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो अब आपका प्रश्न क्रमांक 14 है, जिसका अथवा है कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, इसे सिद्ध कीजिए जबकि बल अचर हो। तो देखिए इसका आंसर अब, तो ये रहा आपका कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है जबकि बल अचर हो। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से लीजिए एक बार। इसके बाद में इसका लास्ट भी ले लीजिए। तो ये था आपका कार्य ऊर्जा प्रमेय। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। तो प्रश्न क्रमांक 15 में देखिए इसका अथवा, स्प्रिंग को खींचने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। ये रहा इसका आंसर आपका, स्प्रिंग को खींचने में किए गए कार्य की गणना करना है इसमें। तो देखिए ध्यान से, ठीक है। और इस व्यंजक को आप अपने आप से भी कीजिए, यहाँ तक था, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आप प्रश्न क्रमांक 16। तो प्रश्न क्रमांक 16 में पूछा गया है, सिद्ध कीजिए एक विमीय पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट में ऊर्जा की हानि होती है, ऊर्जा हानि का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर, लीजिए स्क्रीनशॉट, या फिर आप वीडियो को रोककर लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ से लीजिए, इसके बाद यहाँ पर लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद यहाँ से, तो ये था आपका अप्रत्यास्थ संघट्ट में होने वाली ऊर्जा हानि का व्यंजक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 17 में पूछा गया है, एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। इसके बाद यहाँ पर आप लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो यहीं तक था आपका ये आंसर। इसके बाद में आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है, बल आघूर्ण तथा जड़ताघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए, या फिर आपका अथवा। ठीक है, तो अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर।
तो ये था आपका बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका भी लास्ट क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताए गए हैं, और यदि आपने प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के प्रश्नों का आंसर नहीं देखा है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, जिसकी लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, लिंक दी गई, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। या फिर देखिए, अभी आपको लास्ट में दिख रहा होगा ये वीडियो, इस पर क्लिक कीजिए। ये आपको यहाँ पर दिखेगा एंड स्क्रीन वाला, तो इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक का सॉल्यूशन। धन्यवाद।